Hello students, let's see the question. So the question says hygroscopic substances are used for. अब ये hygroscopic substances होते क्या है? Hygroscopic substances कुछ ऐसे substances हैं जो कि moisture को absorb करते हैं. तो absorb moisture कहाँ से? From surrounding से या फिर लिख लो atmosphere से, है ना? और वो भी in ordinary टेम्परेचर. अब याद करके देखो कि डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं वो भी इसी तरीके से ऑर्डिनरी टेम्परेचर से मॉइस्चर को यानी एटमॉस्फेयर में रहे जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. लेकिन अलग है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस. कैसे अलग है? ये अलग इसलिए है क्योंकि जो डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो अपने ही एब्जॉर्ब किए हुए वाटर कंटेंट में डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस ऐसे नहीं होते हैं. तो वो भी लिख लेते हैं. बट it does not get dissolved in the absorbed water content. अब ऐसे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस को हम किस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शंस को देख लेते हैं एक एक करके और समझते हैं. ऑप्शन ए में है रिड्यूसिंग एजेंट. देखो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ये जो है ना रिडॉक्स के, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. इसके साथ हाइग्रोस्कोपिक होने का ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं. तो रिड्यूसिंग एजेंट में हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस को यूज़ करें या ना करें इस तरीके से रिलेट नहीं कर सकते. ये इनकरेक्ट ऑप्शन है. ड्राइंग एजेंट. देखो ड्राइंग एजेंट का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, यानी ड्राई करना है. कोई एक दूसरा सब्सटेंस को, कोई एक दूसरा कंपाउंड को हमें ड्राई करना है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर ड्राइंग another substance without altering the chemical composition. है ना? इसका मतलब ये है कि ड्राइंग एजेंट ऐसे ही कुछ एजेंट्स होंगे या फिर ऐसे ही कुछ सब्सटेंसेस होंगे जो कि दूसरे कोई एक कंपाउंड या फिर दूसरे कोई एक सब्सटेंस से इसका मॉइस्चर या फिर वाटर कंटेंट अगर एक्स्ट्रा है तो सोख लेगा या फिर एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन विदाउट रिएक्टिंग विद दैट अदर सब्सटेंस. ठीक है, तो क्या हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस को ऐसे यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. हमें पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि कौन सा हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस हम कौन सा दूसरे सब्सटेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्राइंग पर्पस. तो ड्राइंग एजेंट के लिए हम डेफिनेटली हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर. लेकिन फिर भी हम सी एंड डी को देख लेंगे. देखो फ्रीजिंग एजेंट, फ्रीज करना है या नहीं करना है उसके साथ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस का कोई रिलेशन इस तरीके से है ही नहीं. तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन. हाइड्रेटिंग एजेंट. अब हाइड्रेटिंग का मतलब है कि वाटर कंटेंट हमें देना है दूसरा सब्सटेंस को. जहाँ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस वाटर कंटेंट को ले लेते हैं वहाँ हाइड्रेटिंग तो पॉसिबल नहीं है, डिहाइड्रेटिंग पॉसिबल हो सकता है. तो हाइड्रेटिंग इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इज़ अ कम्प्लीटली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट इन दिस केस. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. योर करेक्ट आंसर इज बी. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.